अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, कक्षा 5 के लिए आज हम रीडिंग फॉर प्लेजर यानी हम एक कहानी सुनते हैं, कोयल और बगुला। कोयल तो मालूम है ना, ब्लैक कलर की होती है मैना, और बगुला यानी सफ़ेद रंग का होता है जो आकाश में उड़ता है। उसकी लंबी गर्दन होती है, स्वैन कहते हैं, या है ना, स्वैन भी कह सकते हैं, या फिर उसे कोंगा, इस तरह से कहते हैं ना, बगुला इसे कहते हैं बगुला। चलिए हम एक कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। वसंत ऋतु, ऋतु यानी सीज़न, वसंत यानी पतझड़, बारिश का मौसम आता है, उसके बाद वसंत आता है। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। यानी कौन सा सीजन? जो पतझड़ झड़कर नए नए फूल लगते हैं ना, वो ऋतु को वसंत ऋतु कहते हैं, जो नए फूलों का स्वागत हो, आगमन होता है। तो वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था, यानी आगमन यानी शुरू हो चुका था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। आम के बौरों से, आम के पेड़ों से, यानी फूलों से फूल निकलते हैं। उसके बाद क्या आते हैं मुझे? कलियां आती हैं, फिर उसके बाद बीज आते हैं, है ना। उसके बाद कच्चे कैरियां आम लगते हैं, उसके बाद पकते हैं ना। बौरों से डालियां लग चुकी है, यानी फूलों से, आम के जो फूलों से डालियां जो है पूरी लग चुकी है, यानी भर चुकी है। एक कोयल सुबह सुबह आम की डाली पर बैठकर गाना गा रही थी। अचानक एक कोयल सुबह सुबह आम के पेड़ पर बैठकर गाना गा रही थी। तभी एक बगुला आकाश में उड़ा जा रहा था। तभी एक सफ़ेद रंग का बगुला आकाश में उड़ रहा था, पक्षी। वो कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंचा और बोला, बहन, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। उस बगुला जो आकाश में उड़ रहा था, अचानक वो वहाँ से गुजर रहा था। तभी उस कोयल की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया और कोयल को कहने लगा कि बहन, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। तो कोयल ने कहा, धन्यवाद। कोयल बोली, लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी गलती की। ये कौन कह रहे हैं? धन्यवाद। कोयल बोली, लेकिन धन्यवाद ने कितनी बड़ी गलती की। बगुले ने कहा कि वो क्या? कहकर जब कोयल कहती है तो कोयल आश्चर्य से बोली, वो क्या? बगुले ने कहा, तुम इतनी काली हो और तुम्हारी आवाज़ इतनी सुरीली। यानी तुम इतनी काली हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। मैं इतना गोरा चिट्टा हूँ पर आवाज़ तुम्हारे जैसी नहीं है। भगवान ने भी कैसे करे, क्या है? देखो, भगवान ने भी कितनी बड़ी गलती की है कि देखो, तुम इतनी काली हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। उसी तरह मैं इतना गोरा चिट्टा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उतनी सुरीली नहीं है। देखो भगवान की माया, कहकर बगुला जो है कोयल से कहने लगा, तुम इतनी काली हो और तुम्हारी आवाज़ इतनी सुरीली, मैं इतना गोरा चिट्टा हूँ पर आवाज़ तुम्हारे जैसी नहीं है। ये आवाज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी। बगुला ने कहा कि ये आवाज़ तो मुझे मिलने चाहिए थे, क्योंकि मैं इतना गोरा हूँ, अच्छा हूँ। तो ये आवाज़, तुम तो इतनी काली हो लेकिन सुरीली हो, लेकिन भगवान ये आवाज़ मुझे देनी चाहिए थी, कहकर वो कहने लगा। तो कोयल बोली, एक बात बताऊं बगुले भाई, तो ईश्वर जो करता है सोच समझ कर ही करता है। कोयल फिर कहने लगी कि एक बात बताऊं बगुले भाई, ईश्वर जो करता है ना, जो भी सोच समझ कर करता है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। वो कैसे? कहकर बगुला कहता है। बगुले ने कहा, क्योंकि गोरा रंग पाकर तुम इतने घमंडी हो गए हो। गोरा रंग पाकर तुम इतने घमंडी हो गए। सोचो, यदि तुम्हें रंग के साथ आवाज़ भी सुरीली मिलती तो तुम कितने घमंडी हो जाते। सोचो, तुम सिर्फ गोरे रहकर ही इतने घमंडी हो, अगर तुम्हें सुरीली आवाज़ मिलती तो तुम और कितने घमंडी हो जाते। सोचो। ये सुनकर बगुला कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से उड़ गया। है ना। भगवान जो भी करता है सबकी भलाई के लिए करता है,
और जो भी जिसे जितना देना है वो उतना ही देता है, उससे अधिक नहीं देता, है ना। ये है कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें जितना भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान के नियमों के आगे नहीं चलना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें जो भी देता है सोच समझ कर ही देता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।